भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, तुम जिस भाव से सुनो। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे हो जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक। हमारे पास कई लोगों ने पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है। तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई। और जब हम हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं, तब भगवान शिव का आगमन होता ही है, तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही है। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी। बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा, बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा, बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा, बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो हरियाणा, बोलो हरियाणा के जी जाओ। और मेरी हरियाणा की जीजी हो, जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। आप जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे।
हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना चाहिए। पहले आदर आपको करना है, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती, दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करे। एक पत्र है, मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, गांव सिंहा रेवाड़ी। ये सिंहा गांव नहीं है क्या? जम के तो बोलो, यही क्या है? बबीता जी कहीं बैठी हैं क्या? हाथ कहाँ ऐसा बच्चा लाए साथ में। मेरा नाम बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नाम है बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा से हम आए हैं। गुरुदेव, शादी को 12 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सबसे बड़े दुख की बात एक है गुरुजी, संतान जब मुझे नहीं हो रही थी, तो दुनिया के लोग स्त्री को ही सारे आक्षेप क्यों लगाते हैं? गुरुदेव, अगर मुझे औलाद नहीं हो रही है, तो लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि तुझे औलाद नहीं हो रही, तुझे संतान नहीं हो रही, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, तेरी औलाद नहीं हो रही, तेरे गर्भ से बच्चा नहीं हो रहा। सारे इल्जाम एक स्त्री को क्यों लगते हैं? सारे इल्जाम एक नारी को क्यों लगते हैं? सारे इल्जाम एक स्त्री को, एक कन्या को, एक नारी को क्यों लगते हैं? अब संतान नहीं हो रही तो इसमें मेरी क्या परेशानी है? मैं क्या कहूं उनको? गुरुदेव, सब लोगों ने बुराई का ठीकरा मेरे माथे मर दिया। मैंने 5 साल बच्चे के लिए इंतजार करा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक इंतजार करा, पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? तब मेरे पड़ोस की एक काकी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दिया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। टीवी के सामने बैठकर पहली बार कथा सुनी गुरुदेव, आसन लगाकर। आप कहते हो हाथ में चावल लेकर टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनकर चावल ऊपर छत पे ढालना है चीटियों के लिए। हमने वैसा की वैसे नियम किया। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो मैंने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया, बाबा क्या सारा दोष स्त्री का, क्या सारा दोष नारी का? बाबा मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तो मेरी लाज रखना और मेरा गर्व जरूर ठहराना। बाबा दुनिया का मुंह बंद करना और मुझे संतान जरूर देना। 13 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए 13 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी है गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बबीता, पति का नाम मंजीत सिंह, जिला रेवाड़ी, गांव सिंहा। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। अपने पुत्र को लेकर आई हूँ गुरुदेव यहाँ पंडाल को प्रणाम करने के लिए।
ये ईश्वर तत्व है, योग नहीं है।